हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरम अंसारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। ठीक है दोस्तों, आज ये प्राचीन भारत की क्लास 4th होने जा रही है और 3 क्लास हमने पहले ले ली हैं। जिसने भी भाई ने नहीं देखी है वो 3 क्लास वो भी देख ले। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की रिगार्डिंग। ठीक है ना भाई, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, एग्ज़ाम सिटी के नाम से है। लाइक भी करें, शेयर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ जाता है। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन हम करते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए? इंद्र के लिए। इंद्र के लिए, इंद्र के लिए हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। ज्यामिति से, ज्यामिति से संबंधित है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आ जाता है अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है ऋग्वेद से। तीसरे का आंसर है ऋग्वेद, ऋग्वेद से। ठीक है भाई दोस्तों, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन आ जाता है आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? सर्वप्रथम जब वो भारत में आए थे तो कहाँ बसे थे? ये बसे थे पंजाब में। पंजाब में बसे थे सर्वप्रथम। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आ जाता है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्ण सोम को समर्पित है? कौन सा? तो यह 9वां मंडल, 9वां मंडल पूर्ण सोम को समर्पित है। ठीक है भाई दोस्तों, छठा क्वेश्चन हमारा आ जाता है प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? दशराज का मतलब यह है कि 10 राजाओं में युद्ध हुआ था। ठीक है, उस नदी पर। तो कौन सी नदी थी वो? तो वो थी परुष्णी नदी। ठीक है, परुष्णी, परुष्णी नदी थी दोस्तों। परुष्णी कौन सी नदी थी? परुष्णी नदी। ठीक है, नेक्स्ट और 7वां क्वेश्चन आ जाता है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो वह 7वें क्वेश्चन का आंसर है सिंधु। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। ठीक है भाई दोस्तों, अगला है 8वां क्वेश्चन हमारा उपनिषद। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? कहाँ के शासक थे? कैकेयी के। जिसको भी आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में साथ के साथ लिखते रहें। ठीक है, 9वां क्वेश्चन हमारा आ जाता है वैदिक नदी कुंभा। कुंभा का एक मतलब काबुल भी है। कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो कहाँ निर्धारित होना चाहिए? काबुल से तो आप सबको पता लग गया होगा, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान है इसका आंसर 9वें का। 10वां क्वेश्चन आ जाता है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? क्या है? 10वें क्वेश्चन का आंसर है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। ठीक है ना। 11वां क्वेश्चन हमारा आ जाता है, ये मैंने आंसर इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि ये नीचे पढ़ रहा था तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है लिखने में। 11वें क्वेश्चन का है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। 13वें का आंसर है उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। 14वें का आंसर हमारा आ जाता है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय पर है? तो वह है चिकित्सा पर। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन हमारा है यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है यजुर्वेद से। ठीक है, आप सब इसका स्क्रीनशॉट मार लें और मैं 15 क्वेश्चन और लिखने वाला हूँ, फिर उनको भी कर लेंगे जल्दी से। ठीक है दोस्त, ये हमने देखो बच्चों ये 15 और लिख दिए। 15 पहले लिखे थे, 30 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद में 6-7 क्वेश्चन और रह जाते हैं, वो भी लिखवा देंगे। ठीक है, आज ये प्राचीन भारत की क्लास ख़त्म कर देंगे। तो ये 16वां क्वेश्चन है वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो ये क्या थी? मंत्री परिषद थी। ये क्या थी? मंत्री परिषद।
ये मंत्री परिषद थी। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सभी को याद होगा आशा करता हूँ मैं। ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? क्या है 18वें का आंसर? वो है सांख्य। सांख्य। ठीक है भाई। 19वां है प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? 19 का है ये। 19 का है पाणिनि। पाणिनि। पाणिनि आंसर है 19 का। ठीक है भाई। 20वां कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? इसका आंसर देंगे 20वें का। तो कौन सी है? मनुस्मृति। 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 21वें का है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? 21 का आंसर रामायण को। रामायण। ठीक है भाई दोस्तों, रामायण को दी गई है। 22वां प्राचीनतम पुराण है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है 22वां? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 23वां। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? वो है सरस्वती। सरस्वती नदी को। ठीक है भाई, सरस्वती। 24वां है ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? कौन सी है? वो है विदत। ये। ठीक है। 25वां है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है भाई, उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में आई। ठीक है, ये 25वां हो गया हमारा। अब 26वां आ गया। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? 26वें का गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने। किसने की थी गायत्री मंत्र की रचना? विश्वामित्र ने। ठीक है भाई। 27वां आ गया। ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं? 27वें में ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं? 1028। 1028। इसका आंसर हमने इसलिए लिख दिया है, नीचे लिखने में दिक्कत होती थोड़ी सी। 28वां किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो है सामवेद का। ठीक है। जादू, टोना, माया, वशीकरण ये किस वेद में है? ये अथर्ववेद में। ठीक है भाई। 30वां आर्य शब्द इंगित करता है, किसे इंगित करता है? नरजाति समूह को। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मार लें और हम आगे भी लिखेंगे, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, ये क्वेश्चन उतार लें सभी, ये भी। और आज हमारी प्राचीन भारत की प्राचीन भारत का पूरा सिलेबस ही आज ख़त्म है। ठीक है ना, कल से बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये 31वां क्वेश्चन हमारा है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला सूक्त किसमें पाया जाता है? आंसर दे। तो है ऋग्वेद में। किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। 32वां ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? बताएंगे 32वें का आंसर। तो है कुंभा और दूसरी नदी है क्रामू। ये दो नदियां हैं। ठीक है। 33वां है अथर्व का अर्थ है। अथर्व का अर्थ क्या है? 33वें का आंसर है अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। पवित्र जादू अथर्व का अर्थ है। ठीक है दोस्तों, हमारा 34 नंबर का हो जाएगा कौन सा वेद अंशत गद्य रूप में भी रचित है?
तो 34वें का हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 35वां, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? तो है प्रजापति। प्रजापति। 36वां क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। आज के लिए बस इतना ही है, उतार लें इसको सभी। जय हिंद, जय भारत।